अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर चुके हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का मकसद है फ्लूइड को कलेक्ट या जमा करना जो ऐसी ब्लड वेसल से बाहर निकलता है और आखिर में इस फ्लूइड को वापस ब्लड में लाना ताकि हम ज़्यादा फ्लूइड ना खो दें। तो ये है एक ब्लड वेसल और इसके इर्द गिर्द हमारे पास हैं कुछ सेल्स जिनको शायद खाना मिल रहा है इस ब्लड वेसल से, और इसके साथ साथ हमारे पास हैं ये लिम्फेटिक वेजल्स जो ख़ुद से ही शुरू होती हैं और ये पोरस होती हैं ताकि ये जमा कर सकें वो फ्लूइड जो ब्लड वेसल से बाहर स्क्वीज़ होता है या निचोड़ के एक तरह से कह लें कि बाहर आता है, और फिर आखिर में ये वापस इस फ्लूइड को ब्लड में डाल देता है। लेकिन असल में लिम्फेटिक सिस्टम के दूसरे मकासद भी होते हैं। ये हमारी दूसरे तरीक़ों से भी मदद करता है और हम इस वीडियो में इनमें से एक तरीके के बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी इन्फेक्शन के बारे में। तो इन्फेक्शन तब होता है जब आपके जिस्म पर हमला किया जाता है एक बाहरी हमला आवर से, और अमूमन ये हमला आवर या तो बैक्टीरिया होता है या एक वायरस, लेकिन अभी हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो कह लें यहाँ आता है एक बैक्टीरिया जो हमला करता है इस टिश्यू पर यहाँ। तो पहला सवाल अब शायद आप पूछें कि मैं इस बैक्टीरिया को यहाँ बाहर क्यों बना रही हूँ, मैं इसको खून के अंदर क्यों नहीं बना रही। तो सोचें, जब आपको कभी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी आपको इन्फेक्शन होता है जब आपके जिस्म पर कोई कट लग जाता है, ठीक, और ऐसा जब होता है तो आपको एक ज़ख़म भी हो जाता है जिसमें इन्फेक्शन होता है, और जब कट लगता है तो आपको खून भी नज़र आता है। तो आप शायद सोचें कि आपको इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस दाखिल हो रहे हैं आपके खून में, लेकिन असल में ये बात सच नहीं है। इन्फेक्शंस अमूमन खून में नहीं होते, और इसका सबूत ये है कि जब इन्फेक्शन होता है वो अमूमन एक ही जगह पर होता है और वहीं ठहरा रहता है, और अगर आपके खून में इन्फेक्शन होता है तो ये फ़ौरन पूरे जिस्म में फैल जाता है। और ऐसा कभी कभी होता है लेकिन ऐसा कम होता है, और दूसरे इन्फेक्शंस के मुकाबले में ये वाला बहुत संजीदा होता है, इसलिए टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होते हुए दिखाना सबसे मुनासिब है। अब जब भी हमें ये इन्फेक्शन होता है, कुछ लोकल इम्यून सेल्स होंगे आपके जिस्म में जो लड़ रहे होंगे इस बैक्टीरिया से और इनको मारने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आपके जिस्म में और भी मज़ीद ताकतवर दिफा या डिफेंसेस होते हैं जिनमें बी सेल्स और टी सेल्स शामिल होते हैं, और ये होते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का हिस्सा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्ट करते हैं किसी मखसूस हमला आवर से जो वहाँ मौजूद हों। तो ये वाले इम्यून सेल्स जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं जो लड़ सकते हैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया से, इनके बरअक्स ये बी सेल्स और टी सेल्स जो रिएक्ट करते हैं सिर्फ मखसूस बैक्टीरिया की मौजूदगी में, और इस वजह से ऐसे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बड़ा ताकतवर असर होता है। लेकिन मसला ये है, ये वाले इम्यून सेल्स टिश्यूज़ में मौजूद नहीं होते जहाँ इन्फेक्शन शुरू होता है, और इसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे अहम वजह है वो ये कि इन बी और टी सेल्स का इन हमला आवरों के ख़िलाफ़ स्पेशलाइज होने का अमल बड़ा पेचीदा है जो इन टिश्यूज़ में बैठे बैठे नहीं हो सकता। इनको चाहिए होता है एक ख़ास एनवायरनमेंट जो मैं यहाँ बना सकती हूँ। ये एक ट्रेनिंग कैंप की तरह होता है जहाँ ये इन मखसूस हमला आवरों के ख़िलाफ़ एक रिस्पॉन्स बना सकते हैं। लेकिन अब हमारा सामना होता है एक मसले से, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये बैक्टीरिया यहाँ टिश्यूज़ में ही रहते हैं, ये खून में नहीं बहते ताकि ये इन बी और टी सेल्स तक पहुँच जाएं, और ये बी और टी सेल्स नहीं मौजूद होते इन टिश्यूज़ में। तो कैसे हम मुमकिन बना सकते हैं इन बी और टी सेल्स के लिए कि ये देख सकें इस बैक्टीरिया को और इनके ख़िलाफ़ रिएक्ट कर सकें, और बिल्कुल यही चीज़ है जो ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इस सिस्टम के अंदर बहते चले जाएंगे, और इसके साथ साथ ये मैक्रोफेजेस शायद इनमें से कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लें, और एक बार जब ये ऐसा कर लेंगे ये भी शायद माइग्रेट कर जाएं इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और पता ये चलता है कि जिस तरह से आपका जिस्म रिजॉल्व करता है ये सब, वो ये कि ये लेकर जाता है इन सबको बराह रास्त करीबी लिम्फ नोड तक,
और ये नाम है इस स्ट्रक्चर का, लिम्फ नोड। और जो चीज़ इनको यहाँ तक लाती है इनको लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। और जब ये बैक्टीरिया और ये इम्यून सेल्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर इनका कांटेक्ट होगा इन बी और टी सेल से, जो फिर करेंगे स्पेशलाइज और मल्टीप्लाई और फिर तैयार हो जाएंगे इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि ये कैसे करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसा हमने कहा था, जो लिम्फेटिक सिस्टम का या इन लिम्फेटिक वेसल्स का जो बुनियादी मकसद है वो है फ्लूइड को वापस ले जाना ब्लड में। तो जाहिर है जब तक ये चीज़ें इधर लिम्फ नोड तक आती हैं, ये लिम्फ वेसल का आखिरी हिस्सा नहीं हो सकता। तो लिम्फ वेसल इसी तरह आगे जाएगी और ये इसी तरह फ्लूइड को वापस ले जाएगा ब्लड में। तो एक और अच्छा साइड इफ़ेक्ट जो है इन लिम्फ नोड्स का, जो इस तरह से बिखरे हुए होते हैं पूरे लिम्फेटिक वेसल्स में, वो ये कि ये असल में इस फ्लूइड को फ़िल्टर करते रहेंगे जो यहाँ वापस ब्लड तक पहुँचेगा। अगर आपके पास ये लिम्फ नोड यहाँ पर नहीं होता तो ये बैक्टीरिया बराह रास्त पहुँच जाते खून तक फ्लूइड के साथ साथ इन वेसल्स के ज़रिए, और ये एक संजीदा मसला होता क्योंकि जैसा हमने कहा खून के इन्फेक्शन ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो ये लिम्फ नोड फिल्टर की तरह काम करते हैं और यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस भी होते हैं जो खा जाएंगे कुछ बैक्टीरिया को जो यहाँ से बह रहे होंगे। तो ये काम है लिम्फेटिक सिस्टम का जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है। तो आज के लिए इतना ही।